नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जो हरियाणा कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, उनको अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था। उनको यह अधिसूचना जारी की गई थी कि वो अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को सार्वजनिक कर दे कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने रुपए की संपत्ति है, कहां पर है और वो किस रूप में है। कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है या फिर कोई मकान है, क्या है, क्या उनके पास नहीं है, इसका पूरा विवरण दिया जाए। जिसके बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए थे और जो आईएएस आईपीएस अधिकारियों की प्रॉपर्टी से संबंधित आंकड़े सामने आए, उसने भी हर किसी को हैरान कर दिया था कि ज्यादातर आईएएस आईपीएस के पास अलग अलग जगह पर प्लॉट, फ्लैट या फिर पूरे के पूरे फ्लोर उनके नाम पर थे, उनके परिवार के नाम पर थे। लेकिन अब सरकार यही नहीं रुकने वाली है, यही नहीं थमने वाली है, बल्कि सैनी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। जिसके बाद हरियाणा प्रदेश में फिर से कुछ ना कुछ बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा होने वाला है, क्योंकि अब ना केवल आईएएस और आईपीएस अधिकारी, बल्कि अब जो है, जो नवनिर्वाचित मेयर हैं और साथ ही जो पार्षद हैं, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी मांग लिया गया। यानी कि अब पार्षदों और मेयरों की संपत्ति को लेकर छानबीन सरकार करने जा रही है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसकी फिलहाल मार्केट रेट के अनुसार क्या कीमत है। यानी कि कितने लाख या फिर करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक वर्तमान पार्षद और मेयर है। यानी कि सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि अब सभी पार्षदों और मेयरों को अपनी संपत्ति के एक एक इंच टुकड़े को सार्वजनिक करना होगा। यानी कि अपनी संपत्ति के बारे में विस्तृत ब्यौरा हर किसी के सामने रखना होगा, जग जाहिर करना होगा। अब वो इसको किसी से भी नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने यह ऐलान कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हुए आपको बताते हैं कि क्यों जो है सरकार इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव में जीतकर आए जनप्रतिनिधियों पर सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली लोक कहावत सटीक बैठती नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तेजी से काम कर नगर निकाय चुनाव में जनप्रतिनिधि बने नगर पार्षदों और नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम मेयरों से उनकी फैमिली व प्रॉपर्टी आईडी मांगी है, ताकि उनकी संपत्ति को सार्वजनिक किया जा सके। अहम बात यह है कि कई दिन पहले प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए थे और बड़ी तादाद में आईएएस और आईपीएस अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं। लेकिन अब नगर निकाय विभाग में चुनकर आए सभी जनप्रतिनिधियों की संपत्ति भी सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ऐसे में कुछ लोग जो कोताही बरत रहे हैं, आनाकानी करते हुए अभी से नजर आ रहे हैं, जिनको सरकार के फैसला हजम नहीं हो रहा है, वो अभी से कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र दिया था उसमें उनकी प्रॉपर्टी और संपत्ति के बारे में विस्तार से जानकारी है, जो कोई भी देख सकता है। लेकिन सरकार ने कहा है कि वो शपथ पत्र जो दिया गया था वो अलग है, लेकिन अब फैमिली और प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो आय है, उसको सार्वजनिक सरकार करने का काम करेगी, ताकि फिलहाल जो नगर पार्षद, नगर निगम के मेयर चुने गए हैं, उनकी फिलहाल की संपत्ति का ब्यौरा, फिलहाल की प्रॉपर्टी का पता लगाया जा सके और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होंगे तो तब यह पता लगाया जा सके कि इन 5 सालों में इनकी संपत्ति में, इनकी प्रॉपर्टी में कितनी वृद्धि हुई है। क्या इन्होंने जो विकास कार्य करवाए हैं वो बखूबी करवाए हैं, वो ईमानदारी से करवाए हैं, या फिर उनमें कुछ घपलेबाजी की है, कुछ घोटाला किया है, या फिर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि निकाय विभाग मुख्यालय की तरफ से पत्र भेजकर जनप्रतिनिधियों को फैमिली व प्रॉपर्टी आईडी समेत पूरा ब्यौरा मांगा गया। हालांकि नगर पार्षदों का यह भी कहना है कि चुनाव में नामांकन भरते वक्त वह शपथ पत्र दे चुके हैं, लेकिन आयुक्त का कहना है कि मुख्यालय की तरफ से पत्र आया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बीते 2 मार्च को राज्य में नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में चुनाव कराए गए थे और जिसका परिणाम 12 मार्च को जारी होने पर
25 मार्च को चुने गए जनप्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय समारोह में शपथ ग्रहण कराई गई थी, जिसके बाद अब 2 अप्रैल को शहरी निकाय विभाग निर्देशक हरियाणा की तरफ से राज्य के सभी नगर निगम आयुक्तों, नगर परिषदों में कार्यरत ईओ और नगर पालिका सचिवों को बाकायदा लिखित में एक पत्र भेजा गया है और इस पत्र में शहरी निकाय में चुनकर आए सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का पूरा विवरण मांगा गया है, जिसमें उनका नाम, वार्ड का नाम, पता, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, फैमिली आईडी, आधार कार्ड और प्रॉपर्टी आईडी भी शामिल है। और हमने आपको बताया कि सरकार ने इसके पीछे हवाला यह दिया है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इन लोगों की संपत्ति और प्रॉपर्टी को सार्वजनिक किया जा रहा है, ताकि इनकी वर्तमान संपत्ति का पता लग सके और आगामी समय में जब दोबारा चुनाव होंगे तो इनके पूरे कार्यकाल में इन्होंने कितने विकास कार्य करवाए हैं और उन विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी इन लोगों ने दिखाई है और कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार किया है तो इनकी संपत्ति में कितना इजाफा पिछले कार्यकाल में हुआ है, उसका आकलन किया जा सके, अनुमान लगाया जा सके और उसी आधार पर इन पार्षदों को, नगर निगम मेयरों को जो है कार्रवाई के दायरे में भी शामिल किया जा सके, जांच के दायरे में शामिल किया जा सके। क्योंकि अगर इस वर्तमान कार्यकाल में इनकी अगर संपत्ति बढ़ती है, प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो ऐसे में ये जांच के दायरे में अपने आप आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जो कि सरकार चाहती भी है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव रहे और विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाली। और कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से सरकार कह रही है, दावा ठोक रही है कि वो तेजी से विकास के पथ पर हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, तो उस पथ पर आगे बढ़ते हुए नगर निगमों में भी कोई गड़बड़ी ना हो और जो गति सरकार चाहती है उसी गति से विकास हो, उसके लिए भी यह फैसला लिया गया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बाद अब मेयर, पार्षद भी संपत्ति के ब्यौरों के मामले में फंस चुके हैं, घिर चुके हैं। अगर किसी के पास जो शपथ पत्र उन्होंने नामांकन भरते समय दिया था उससे अलग विवरण निकलता है संपत्ति का, प्रॉपर्टी का, तो कहीं ना कहीं वो मेयर या फिर पार्षद जरूर जांच के घेरे में आने वाला है, उसके ऊपर जरूर संदेह उत्पन्न होने वाला है। लेकिन अगर जिनका शपथ पत्र भी सही है और वास्तविकता में भी उनकी वही संपत्ति और वही प्रॉपर्टी है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको कोई डर नहीं सताने वाला, वो सेफ रहेंगे। लेकिन उनकी मर आने वाली है, वो लोग घसीटे जाने हैं जिन्होंने शपथ पत्र में कुछ और संपत्ति का ब्यौरा दिया और वास्तविकता में कुछ और ही संपत्ति और प्रॉपर्टी उनके पास है। तो ऐसे में उन लोगों को अब सरकार निशाने पर लेने वाली है और वो फंसने वाले हैं, घिरने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार के इस फैसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।